क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप रात को 11 बजे बिस्तर पर जाते हैं? सोचते हैं कि यार पूरा दिन इतनी मेहनत की है, चलो सिर्फ 5 मिनट सोशल मीडिया देख लेता हूँ। सिर्फ एक आखिरी रील और अचानक जब आप घड़ी देखते हैं तो रात के 12 बज रहे होते। आपकी आँखें जल रही हैं, सुबह जल्दी उठना है लेकिन आपका हाथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। आप हर स्वाइप के बाद खुद से बोलते हैं, बस यही वाली लास्ट, इसके बाद पक्का सो जाऊँगा। लेकिन वो लास्ट रील कभी आती ही नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप सिर्फ एक ऐप स्क्रॉल नहीं कर रहे, वो ऐप आपके दिमाग को स्क्रॉल कर रहा है। और सबसे मज़ेदार बात, जब यह वीडियो ख़त्म होगी क्या वहीं आकर रुकेगी जहाँ से शुरू हुई थी, यानी एक परफेक्ट लूप। ठीक वैसे ही जैसे रील्स की दुनिया में आपका दिमाग फंसा हुआ है। चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। साल 2016 से पहले इंडिया में 1 GB डेटा के लिए हम 250 रुपये तक देते थे। हम सोच समझ कर फूंक फूंक कर इंटरनेट खर्च करते थे। फिर आया जियो इफेक्ट। अचानक डेटा इतना सस्ता और असीमित हो गया कि इंटरनेट हर भारतीय के हाथ में एक खिलौना बन गया। और इसी सस्ते डेटा की बे पर सवार होकर आए 15 सेकंड के शॉर्ट वीडियोज, टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स। आज भारत में 1 अरब इंसान रोज कम से कम 2 से 3 घंटे से फिल्म देखने में बिता रहा। लेकिन भाई इसमें बुराई क्या है? थोड़ा एंटरटेनमेंट कर रहे हैं ना। यहीं पर एंट्री होती है साइकोलॉजी हमारे ब्रेन की। हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है जिसे कहते हैं डोपामाइन। इसे आसान भाषा में फील गुड या रिवार्ड केमिकल कहते हैं। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, जैसे एग्जाम में अच्छे नंबर लाना, वर्कआउट करना या टेस्टी खाना खाना, तो दिमाग थोड़ा सा डोपामाइन रिलीज करता है। आपको खुशी महसूस होती है। इसे कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी मेहनत के बाद मिलने वाला इनाम। लेकिन रील्स ने इस पूरे सिस्टम को हैक कर लिया। जब आप एक रील स्वाइप करते हैं तो आपको 15 सेकंड में एक जोक मिलता है या कोई डांस या कोई शॉकिंग न्यूज। दिमाग को तुरंत एक डोपामिन का शॉट मिलता है बिना किसी मेहनत। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी कि तुरंत मिलने वाला मज़ा। और यहाँ सबसे खतरनाक चीज़ काम करती है, द स्लॉट मशीन इफेक्ट। आपने कैसीनो में वो स्लॉट मशीन देखी है जहाँ लोग लीवर खींचते हैं। हर बार लीवर खींचने पर पैसा नहीं मिलता, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। इसी शायद अगली बार मिल जाए की उम्मीद में लोग कंगाल हो जाते हैं। इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम भी यही करता है। जब आप स्वाइप करते हैं तो हर रील अच्छी नहीं होती। पहली रील बोरिंग थी, दूसरी ठीक ठाक थी और तीसरी वाली पर आपको बहुत तेज हंसी आई। बस आपके दिमाग को इनाम मिल गया। अब आपका दिमाग कहता है चलो एक बार और स्वाइप करते हैं, शायद अगली रील किसी भी धांसू हो। इस शायद के चक्कर में आप अपने दिमाग को एक ऐसी मशीन बना रहे हैं जो बिना रुके बस अगला झटका ढूंढ रही है। यह था हमारी इस स्क्रिप्ट का पहला भाग। इस पूरे खेल को समझने के लिए चलिए मिलते हैं रोहित से। रोहित दिल्ली का रहने वाला एक 22 साल का लड़का है जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। हो सकता है आप में से कई लोग इस वक्त रोहित की जगह खुद को महसूस कर सकें। 2 साल पहले तक रोहित एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था। वो आराम से लाइब्रेरी में बैठ के 3 से 4 घंटे लगातार फोकस के साथ पढ़ लेता था। उसका एक विजन था, एक गोल था। फिर धीरे धीरे उसकी लाइफ में रील्स के इंटरव्यू। शुरू में रोहित सिर्फ पढ़ाई के लिए करीब 5 मिनट के ब्रेक के लिए फ़ोन उठाता था। वो सोचता था चलो थोड़ा माइंड फ्रेश कर लेता हूँ। लेकिन धीरे धीरे 5 मिनट का ब्रेक का 25 मिनट, फिर 1 घंटे और फिर पूरी रात में बदलने लगा। रोहित को खुद पता नहीं चला आज रोहित की सिचुएशन क्या है। जानते हैं, अब वो अपनी पढ़ाई की मेज पर बैठता है, किताब खोलता है, मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं होते कि उसका हाथ अपने आप बिना उसके सोचे फ़ोन की तरफ चला जाता है। वो बिना की वजह इंस्टाग्राम खोलता है, 4 से 5 रील स्क्रॉल करता है, फिर उसे एहसास होता है अरे यार मैं तो पढ़ रहा था। वो फ़ोन रखता है, लेकिन अगले 3 मिनट में उसका हाथ फिर से फ़ोन पर होता है। इसे साइकोलॉजी की भाषा में फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम और कंपल्सिव बिहेवियर कहते हैं, यानी आपका दिमाग बिना आपकी मर्जी के आपको एक एक्शन बार बार करने पर मजबूर कर रहा है। रोहित को लगने लगा है कि उसकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है। जो चीज़ें उसे पहले जल्दी याद हो जाती थी अब उन्हें समझने में उसे बहुत टाइम लगता है। उससे हर छोटी बात पर चिड़चिड़ाहट होती है। अगर कोई उससे बात करे तो वो चिढ़ जाता है।
क्योंकि उसका ध्यान बटा हुआ है, उसकी नींद का पूरा साइकिल बर्बाद हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ? क्या रोहित अचानक से आलसी हो गया या उसका दिमाग कमज़ोर हो गया? नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है, जिसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारा दिमाग लोहे की तरह सख्त नहीं है, वो क्ले यानी कि गीली मिट्टी की तरह है। आप जैसा शेप देंगे वो वैसा ही ढल जाएगा। रोहित ने पिछले 2 सालों में रोज़ 2 घंटे रील्स देखकर अपने दिमाग को एक बार की ट्रेनिंग दी है कि मुझे हर 15 सेकंड में कुछ नया, कुछ धमाकेदार और कुछ आसान चाहिए। जब आप अपने दिमाग को हर 15 सेकंड में बदलने वाली स्क्रीन की आदत डाल देते हैं, तो वो दिमाग अचानक से एक जगह शांत बैठकर बिना किसी हलचल के 3 घंटे तक काली स्याही से लिखी किताब कैसे पढ़ सकता है? दिमाग को वो किताब मौत की तरह बोरिंग लगने लगती है। रोहित अकेला नहीं है, आज इंडिया के करोड़ों युवा अनजाने में अपने दिमाग को शॉर्ट अटेंशन स्पैन के लिए रिवायर कर रहे हैं। और हमने अपने दिमाग को फोकस करना नहीं बल्कि डिस्ट्रैक्ट होना सिखा दिया है। यह था रोहित का केस स्टडी वाला पार्ट। चलिए अब बात करते हैं उस असली नुकसान की जो रील्स आपके दिमाग के साथ चुपके से कर रही है और आपको भनक तक नहीं लग रही। साइकोलॉजी में से कहते हैं द डेथ ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी सब्र का खात्मा। इसे एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। आज की डेट में इंडिया में हमें हर चीज़ तुरंत चाहिए, है ना? भूख लगी 10 मिनट में जोमेटो या स्विगी हाजिर है। कहीं जाना है 3 मिनट में ओला या उबर दरवाजे पर है। ग्रोसरी चाहिए ब्लिंकिट या ज़ेप्टो 7 मिनट में घंटी बजा देगा। और मज़ा चाहिए तो 15 सेकंड में रील हाजिर है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ वेट करना यानी कि इंतज़ार करना जैसे क्राइम बन गया है। और हमारा दिमाग इस तुरंत मिलने वाले मज़े का इतना आदी हो चुका है कि जब ज़िंदगी के असली और बड़े गोल्स की बात आती है, जैसे एक अच्छी बॉडी बनाना, एक कामयाब करियर बनाना, यूपीएससी क्रैक करना या कोई नया बिजनेस खड़ा करना, तो हमारा दिमाग हाथ खड़े कर देता है। क्यों? क्योंकि भाई जिम जाने का रिजल्ट 15 सेकंड में नहीं मिलता, उसमें 6 महीने घिसना पड़ता है, करियर बनाने में सालों लगते हैं। इसे कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। लेकिन आपके दिमाग को तो शॉर्ट्स और रील देखकर फास्ट फूड की आदत हो चुकी है। उसे दाल चावल जैसी मेहनत बोरिंग और दर्दनाक लगने लगती है। अब थोड़ा साइंटिफिकली समझते हैं। हमारे दिमाग का यह जो सामने वाला हिस्सा होता है ना, इसे कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यह हमारे दिमाग का सीईओ है। इसका काम है फैसले लेना, खुद पर कंट्रोल करना, फोकस करना और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना। जब आप लगातार रील्स देखते हैं तो आप इस सीईओ को सुस्त और बेहोश कर देते हैं। रील्स देखते वक्त आपको कोई फैसला नहीं लेना होता, दिमाग पूरी तरह पैसिव मोड में चला जाता है। एल्गोरिथम आपके सामने एक के बाद एक वीडियो परोसता जाता है और आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। यही वजह है कि आजकल लोगों में गुस्सा, चिड़चिड़ाहट और फैसले न ले पाने की बीमारी बढ़ती जा रही है। और इसका सबसे पहला हमला होता है आपकी सुबह पर, जिसे कहा जाता है द डिजिटल फॉग, यानी कि डिजिटल कोहरा। सच सच बताना, सुबह खुलते ही सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? अलार्म बंद करने के बहाने फ़ोन उठाते हैं और बेड से उतरने से पहले ही 15 से 20 मिनट रील्स स्क्रॉल कर लेते हैं। सुबह सुबह जब आपका दिमाग बिल्कुल शांत और फ्रेश था, तो आपने उसे डोपामाइन का एक भयानक ओवरडोज दे दिया। आपने अपने दिमाग को सुबह 7 बजे ही एक ऐसी हाइपर स्टिमुलेटेड स्टेट में पहुंचा दिया जहां आप पूरे दिन की कोई भी नॉर्मल एक्टिविटी उससे एक्साइट नहीं कर पाएगी। और सुबह रील्स देखने के बाद जब आप पढ़ने या काम करने बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे दिमाग पर एक भारी कोहरा छाया हुआ है। आप चाहकर भी फोकस नहीं कर पाएंगे। आप खुद सोचिए, जिसे हम टाइम पास कह रहे हैं, और असल में हमारे सोचने, समझने और सब्र करने की ताकत का कत्ल कर रहा है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा और कड़वा सवाल आता है, क्या यह सब हम अनजाने में हो रहा है? क्या इंस्टाग्राम के मेकर्स को नहीं पता कि उनके ऐड से लोगों का अटेंशन स्पेन कम हो रहा है? उन्हें बहुत अच्छे से पता है। असल में इसे अनजाने में नहीं बल्कि बाय डिजाइन ऐसा ही बनाया गया है। सिलिकॉन वैली के एक मशहूर इन्वेस्टर का एक बड़ा कमाल का कोट है, अगर आप किसी प्रोडक्ट के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं तो आप ग्राहक नहीं हैं, आप खुद वो प्रोडक्ट हैं।
इस डिजिटल दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है जानते हैं? आपका पैसा नहीं, आपका टेंशन, यानी आपका समय और आपका ध्यान। इसे आज की इकोनॉमी में अटेंशन इकोनॉमी कहा जाता है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक का बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है। आज जितनी देर उनकी स्क्रीन पर आंखें गड़ाए रखेंगे वो आपको उतनी ही ज़्यादा विज्ञापन एड्स दिखा पाएंगे, और जितने ज़्यादा एड्स आप देखेंगे इन कंपनियों की उतनी ही अरबों खरबों की कमाई होगी। तो आपके इस कीमती अटेंशन को चुराने के लिए ये कंपनियां दुनिया के सबसे बेस्ट साइकोलॉजिस्ट, डेटा साइंटिस्ट और न्यूरो साइंटिस्ट को करोड़ों की सैलरी पर रखती है। इनका सिर्फ एक ही काम है, एक ऐसा एल्गोरिथम तैयार करना जो इंसानी दिमाग की कमजोरियों को हैक कर सके। यह एल्गोरिथम काम कैसे करता है? यह आपकी हर एक हरकत पर नज़र रखता है। आपने किस रील पर 3 सेकंड से ज़्यादा का वक्त बिताया, किसे देखकर आपने हल्का सा मुस्कुरा कर लाइक बटन दबाया, किसे आपने अपने दोस्त को शेयर किया और किस रील्स को आपने तुरंत स्वाइप कर दिया। एल्गोरिथम आपके बारे में आपसे बेहतर जानता है। उसे पता है कि इस वक्त आप उदास हैं, मोटिवेटेड हैं, अकेले हैं या बोर हो रहे हैं, और जैसे उसे आपका मूड समझ आता है वो ठीक वैसे ही वीडियो आपके सामने परोसना शुरू कर देता है। अगर आप थोड़े उदास हैं तो अचानक आपकी फीड पर सैड शायरी या इमोशनल रील्स आने लगेंगी, आप उसमें डूबते चले जाएंगे। यानी यह एल्गोरिथम एक ऐसा डिजिटल जाल है जो हर स्वाइप के साथ आपके दिमाग के मुताबिक अपना आकार बदल देता है। आप इस मुगालते में रहते हैं कि फ़ोन को आप चला रहे हैं, जबकि सच तो यह है कि पर्दे के पीछे बैठा एक एआई एल्गोरिथम आपके दिमाग की कमान संभालने है। वो तय कर रहा है कि अगले 15 सेकंड आपको हंसना है या रोना है या गुस्सा होना है। तो भाई अब क्या करें? क्या हम सब अपना स्मार्टफोन फेंक दें और हम हिमालय पर चले जाएं, या सन्यासी बन जाएं? बिल्कुल नहीं। हम डिजिटल युग में जी रहे हैं और फ़ोन हमारी लाइफ का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। हमें फ़ोन को छोड़ना नहीं है, हमें बस अपने दिमाग का रिमोट कंट्रोल इन कंपनियों के हाथ से वापस छीनना है। और इसके लिए मैं आपको 3 बहुत ही सिंपल, प्रैक्टिकल और मेड इन इंडिया टाइप देसी हैक्स बताने जा रहा हूँ, जिन्हें आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। हैक नंबर 1, फ़ोन को भिखारी बना दो। द ग्रे स्केल हैक। सबसे पहला और सबसे पावरफुल काम, अपने फ़ोन की सेटिंग में जाओ और स्क्रीन को ग्रे स्केल यानी ब्लैक एंड वाइट कर दो। हमारी आँखें और हमारा दिमाग ब्राइट कलर जैसे लाल, पीला, चमकीला नीला देखकर एक्साइटेड होते हैं। कंपनियां जानबूझकर इन रंगों का इस्तेमाल करती हैं ताकि आपका दिमाग रील से चिपका रहे। जैसे ही आप अपने फ़ोन को ब्लैक एंड वाइट कर दोगे, इंस्टाग्राम की रंगीन अचानक बेरंग और बोरिंग लगने लगेगी। आपका दिमाग खुद व खुद कहेगा, यार मज़ा नहीं आ रहा, फ़ोन रख देते हैं। यकीन मानिए यह एक अकेला हैक आपका स्क्रीन टाइम आधा कर सकता है। हैक नंबर 2, बेडरूम नो फोन जोन, द सेपरेशन रूल। दूसरी आदत जो आपको बदलनी है, रात को सोते वक्त और सुबह उठते ही फ़ोन को अपने बेड से कम 10 फीट दूर रखिए। एक सस्ता सा अलार्म क्लॉक घड़ी खरीद लीजिए, लेकिन अलार्म के लिए फ़ोन को सिरहाने मत रखिए। अगर सुबह उठते ही फ़ोन आपके हाथ में नहीं होगा तो वो सुबह का डिजिटल फॉग है ना, जिससे आपका पूरा दिन बर्बाद होता था, वो कभी बनेगा ही नहीं। सुबह के पहले 30 मिनट बिना स्क्रीन के बिता कर देखिए, पूरे दिन आपका फोकस नेक्स्ट लेवल पर रहेगा। हैक नंबर 3, बोर होने की आदत डालो। एम्ब्रेस द बोर्डम। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट हैक, थोड़ा बोर होने की आदत डालिए। आजकल जैसे ही हम मेट्रो में बैठते हैं, कैब का इंतज़ार करते हैं या लिफ्ट में होते हैं, तो हम तुरंत फ़ोन निकाल लेते हैं, क्योंकि हम 2 मिनट भी बोर नहीं होना चाहिए। जब भी ऐसा मौका आए, फ़ोन जेब में रखिए, बाहर देखिए, लोगों को ऑब्जर्व कीजिए, अपने विचारों के साथ वक्त बिताइए। अब आप दिमाग को थोड़ा शांत और बोर होने का मौका देते हैं, तभी आपके अंदर क्रिएटिविटी और गहरी सोच, डीप थिंकिंग उत्पन्न होती है। याद रखिए, रील्स देखना कोई पाप नहीं है, लेकिन जब रील्स आपको देखने लगी तो समझ जाना कि कंट्रोल आपके हाथ से निकल चुका है। गेम को बदलिए और प्लेयर बनिए, प्रोडक्ट मत बनिए। तो दोस्तों, आखिर में बस एक ही बात कहना चाहूँगा, यह ज़िंदगी आपकी है और इसमें मिलने वाला समय भी आपका है। पेड़ के उस छोटे से बॉक्स के बाहर
एक बहुत बड़ी खूबसूरत और असली दुनिया है। वहाँ असली दोस्त हैं, असली गोल्स हैं और असली खुशियाँ हैं। फैसला अब आपके हाथों में है। क्या आप सिलिकॉन वैली के कुछ एल्गोरिथम को अपनी लाइफ और अपने दिमाग को कंट्रोल करने देंगे, या फिर आज ही खड़े होकर कहेंगे बस बहुत हुआ, अब कंट्रोल मेरा है। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग की बत्ती जलाई हो तो इसे अपने उस दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करना जो दिन भर रील्स में खोया रहता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम ऐसे असली मुद्दों पर बात करते रहें। अपना ध्यान रखिए, अपने फोकस बचा कर रखिए।